माय नेम इज भूमिका चौहान। आज मैं आप सब बच्चों को बताने वाली हूं टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आंसर राइटिंग टिप। आप मान लो कि भाई तुम्हें एग्जाम में आंसर कैसे लिखने हैं जिससे तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर मिले। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना, आपने अगर आज का ये वीडियो देख लिया, आपको भाई पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं, गारंटी है। सबसे पहला पॉइंट जिसके अंदर मेरा है प्रेजेंटेशन। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं कि भाई प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो बोलते हैं कि मैम हमारे मार्क्स कैसे कट गए, हमें पता ही नहीं चल रहा। प्रेजेंटेशन में उसने भी इतनी पढ़ाई की थी, मैंने भी इतनी पढ़ाई की थी, उसको ज्यादा नंबर क्यों मिले, मेरे को क्यों नहीं मिले। बात आ जाती है बेटा पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है, आप लोगों को मालूम है? क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? पेपर प्रेजेंटेशन में सिर्फ सही आंसर लिखना काफी नहीं होता। सिर्फ सही आंसर लिखना काफी नहीं होता है। आंसर आप कैसे लिख रहे हो, कितने नीट और अट्रैक्टिव तरीके से लिख रहे हो, ठीक है, उसको वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नीट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई वेब डायग्राम दिया है तो वेब डायग्राम एज इट इज बनाया हुआ है, अगर कोई टेबल है तो टेबल एज इट इज बनाई हुई है, कोई भी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है, लेटर लिखना है तो प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी है, बार बार काटा पीटी नहीं गई हुई, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से फालतू में नंबर कट जाते हैं। फालतू में नंबर कट जाते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, वो क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला तो उसका नंबर मिलेगा ही नहीं आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बताओ, यहां पर ये वाली एक छोटी सी चीज ने आपका पूरा आंसर खराब कर दिया। और क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि हमें लिखने को बहुत सारा काम होता है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को क्लियरली मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको सेक्शन भी, ठीक है, या कौन सा पार्ट आप कर रहे हो वो भी मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है बेटा वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट मतलब बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार 2 नंबर का सवाल है तो मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, तो मैं क्या करता हूं, अपना सारा ज्ञान जो है यहीं पे डाल देता हूं। भाई 2 नंबर का सवाल पूछा है ना तेरे से, तो 2 नंबर का सवाल के लिए उतना ही लिख। 4 नंबर के सवाल के लिए तो उतना ही लिख जितना पूछा जा रहा है। तो टू द पॉइंट आंसर करना, टू दी पॉइंट अगर आंसर करेगा तो कभी भी बेटा तेरा पेपर नहीं छूटेगा। पहली बात तो कभी भी पेपर नहीं छूटेगा। और अगर तुम ओवर राइटिंग करते हो, ठीक है, सॉरी, वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हो अगर तुम, तो तुम्हारे नंबर कटते हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम 2 नंबर के सवाल में 80-90 वर्ड्स लिख कर आओगे, नहीं चाहिए उनको टू द पॉइंट आंसर चाहिए। उन्होंने 1 नंबर का सवाल दिया, 2 नंबर का सवाल दिया, जितना पूछा है उतने का जवाब दो। सिर्फ राइटिंग स्किल का ही क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, ठीक है, बाकी तो 2-2 नंबर के सवाल आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट क्रॉस ना हो और आप टू द पॉइंट जो पूछा जा रहा है केवल वही जवाब दे रहे हैं, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे और तो ही आपका पेपर जो है बेटा वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां पॉइंट जो हो जाता है, ठीक है, एक आंसर और दोनों आंसर्स जो होते हैं तो आंसर्स के बीच में स्पेस छोड़ो, स्पेस बिटवीन आंसर्स, ठीक है। ये मैंने बच्चों को पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया था। ये देखो, एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में स्पेस है। बच्चे वाला स्पेस नहीं छोड़ते हैं बहुत सी जगह, तो ये स्पेस छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में तुमको ये स्पेस छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। वरना तुम्हारे क्लियरली नंबर कटेंगे। तुम्हें लग रहा है कि मतलब कट जाएंगे, मतलब वो क्योंकि बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है। तुमने एक साथ सारे आंसर बिना किसी स्पेसिंग के लिख रखे हैं, ठीक है। टीचर को बहुत सारी कॉपीज एक दिन में चेक करनी है, तो हमें उन्हें परेशान नहीं करना है, हमें उनको प्रॉपर सजा के चीजें देनी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था। तो आपको एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में स्पेस छोड़ोगे तो टीचर को पता रहेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है, तो आप वो चीज कर दोगे, ठीक है। छठी चीज होती है कि अगर आप कोई फॉरगॉट द आंसर, अगर आप मान लो कोई आंसर लिख रहे थे,
ठीक है, कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो और आप वो क्वेश्चन भूल गए हो, वो आंसर भूल गए तुम, या तुम नहीं लिख पा रहे हो, या तुम अटक रहे हो, या तुम्हारे दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे कि अब मैं क्या लिखूं, तो बेटा वहां पर बैठकर उसे सोच सोच कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है, स्पेस छोड़ दो उसके लिए। तुम्हें अगले सवाल पर जाना है, क्योंकि 1 या 2 नंबर के पीछे तुम आगे पता नहीं कितने 40-50 नंबर खराब कर दोगे, क्योंकि अब तुमने ठान लिया है कि मैं तो आज इस सवाल को लगा कर दूंगा। मैं खुद करती थी ऐसे भाई, कि ऐसे कैसे नहीं निकल रहा, ऐसे कैसे नहीं निकल रहा, पागलों की तरह, और फिर पेपर छूट जाता था। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए कि भाई अगर आप आंसर भूल गए हैं, किसी का भी आपको याद नहीं आ रहा है, या आपसे वो आंसर नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज आप उस क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। आप उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे तो आप जब बाद में पूरा पेपर कंप्लीट कर चुका होगा और वहां पे आपको खाली स्पेस दिखेगा तो आपको याद भी आ जाएगा। बहुत सी बार क्या होता है, हम स्पेस नहीं छोड़ते, ठीक है, तो हमें याद ही नहीं रहता कि यार एक क्वेश्चन कोई था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। आपको पता है यार इतना ही आंसर मुझे लिखना है, 2 लाइन फालतू छोड़ दो बेशक, पर छोड़ दो स्पेस छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें वो खाली स्पेस देख के याद भी आ जाएगा कि मुझे ये वाला आंसर जो है मैं भूल चुका था, ठीक है, और अब मैं जो मेरे पास बाकी टाइम बचा है इसमें मैं इस आंसर को क्लियरली लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो हमने बहुत सारी प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन करना है, सेक्शन पार्ट हो गया, वर्ड लिमिट हो गया, स्पेस बिटवीन आंसर्स हो गया, फॉरगॉट द आंसर कि भाई आंसर भूल गए हैं, ठीक है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना ही करना है। अब एक लाइन में कितने वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है ना, वर्ड्स को बेसिकली लाइंस में कन्वर्ट करने की ट्रिक रखो। जैसे लगभग 30 to 40 वर्ड्स का आंसर 3 to 4 लाइंस में, 50 to 60 का 5 to 6 लाइंस में, 100 to 120 का 10 to 12। मैं अपनी हर राइटिंग स्किल की क्लास में बच्चों को बोलती हूं कि भाई तुमको पता है कि मुझे अपना 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, तो मेरा एक आइडिया है, मैं 3 to 4 लाइंस में उसको लिखूंगा, क्योंकि मैं एक लाइन में कम से कम 10 वर्ड्स लिखूंगा। ये एक आइडिया तुम्हें पहले से होना चाहिए, वहां जाके ये नहीं सोचना कितना बड़ा आंसर करूं, ठीक है। उसके बाद आंसर डायरेक्ट आंसर पे आओ भाई, तुरंत इस बात को सोचो ही मत। 2 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट आंसर टू दी पॉइंट। आप क्या करते हो, इधर उधर की बातें, क्वेश्चन में से चीजें उठाकर लिखना, उसमें यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर कम मार्क का क्वेश्चन है तो जो पूछा है केवल अगर यस और नो में जवाब पूछे तो बस यस और नो में ही जवाब दो भाई, एक आधा रीजन डालना है डाल दो, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, कोई तुमको 10-15 तरीके के कलर्ड पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे भी ये वाली भी बहुत काम करते हैं कि मैम मुझे रेड ब्लू ग्रीन, नो, कलर्ड पेन यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अपना ब्लैक और ब्लू पेन रखो, दैट्स इट। ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर डाल दो और ब्लू पेन से अपना आंसर लिख दो, और अगर ब्लैक भी यूज नहीं करना है तो केवल ब्लू पेन यूज करो, ठीक है। उसके बाद आपको बॉल पेन ही यूज करना चाहिए, आप जेल पेन यूज ना करें, बोला भी जाता है, इंस्ट्रक्शंस में भी दिया जाता है, ठीक है, कि केवल बॉल पेन का इस्तेमाल करें। क्यों, बाई चांस कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है, पानी वानी ढुल गया आंसर शीट के ऊपर, कोई और चीज होगी, तुम्हारा सारा आंसर शीट बर्बाद हो जाएगा, सारा का सारा तुम्हारा आंसर शीट बर्बाद हो जाएगा। बॉल पेन ये है कि तुम्हारा आंसर शीट बर्बाद नहीं होता, सूख जाता है वो। जेल पेन का तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, राइट। तो इसका ध्यान रखना प्लीज, कलर्ड पेन जो है वो यूज नहीं करना है और बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है, राइट, ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन जरूर करके आना है, अंडरलाइन कीवर्ड्स। जो भी आपका आंसर है, आप चाहते हो जो मेन पार्ट है मेरे आंसर का वो यहां पर है, ये 4 बातें टीचर को दिखनी चाहिए, तो वो 4 बातें अंडरलाइन करके आओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा तो पूरा ही आंसर इंपॉर्टेंट है, मैं तो पूरा ही आंसर अंडरलाइन कर देता हूं भाई, ये वाली चीज नहीं करनी, ये वाली चीज नहीं करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है कोई भी शॉर्ट आंसर है
तो उसके अंदर अननेसेसरी कहानियां, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन से बचना है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन से बचना है आप लोगों को। बिल्कुल भी अननेसेसरी कहानियां आपको नहीं लिखनी है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन आपको चीजों को नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं इतना पूछा गया है, रेलेवेंट आंसर मैं लिखूंगा, ठीक है, रेलेवेंट आंसर मैं लिखूंगा, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन मैं चीजों को नहीं करूंगा। उसके बाद एग्जामिनर फ्रेंडली होना चाहिए आपका आंसर, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए, फॉर्मेट में प्रॉपर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में आपका आंसर होना चाहिए कि भाई मैंने पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर मैंने बॉडी लिखा है और फिर मैंने कंक्लूड किया है वर्ड लिमिट में रहकर। इसे कहते हैं एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर, कि वो सामने देखे तुम्हारा आंसर और एकदम उनका दिल एकदम खुश हो जाए, ठीक है, हाँ कि भाई क्या बढ़िया बच्चा है भाई, कितना अच्छा आंसर भाई इसने लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फॉर्मेट को बहुत अच्छे से देखो एंड देन उसका आंसर करो, ठीक है। अब क्वेश्चन के कीवर्ड्स को भी आप आंसर में यूज करो, इससे एग्जामिनर को तुरंत दिख जाता है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहे हो। तो क्वेश्चन के कीवर्ड्स, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन के कीवर्ड्स जरूर आप मेंशन कीजिए जो उसने क्वेश्चन में डाला हुआ है। आपने देखा कि लेटर राइटिंग के लिए आपको 10 पॉइंट्स दिए हैं, देते हैं ना लेटर राइटिंग में, फॉर्मल देते हैं, इनफॉर्मल देते हैं, तो वो आपको कुछ पॉइंट्स देते हैं लिखने के लिए कि यार ये पॉइंट मेंशन करने हैं। तो जो पॉइंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो पॉइंट जब आप अपने लेटर में मेंशन कर रहे हो तो ध्यान रखो कि वो मतलब मेंशन करने ही करने हैं, जब कर रहे हो नहीं, वो मेंशन करने ही करने हैं। अगर आप वो मेंशन कर दोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक भी पॉइंट अगर तुमने क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं तो वो पॉइंट तुम्हारे आंसर में होने चाहिए भाई। अगर वो पॉइंट्स नहीं रखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे नंबर कटेंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। यस, उसके बाद है लॉन्ग आंसर कभी भी लिखते हो, ठीक है, तो उसमें अपनी थीम जो है उसको इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करो। जैसे पोएम अप्रिसिएशन आ गया, तो आपने पोएम अप्रिसिएशन में मेंशन करा हुआ है जहां पर थीम, सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, पोएट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आपने कोई फिगर ऑफ स्पीच लिखा हुआ है जिसका एग्जाम्पल डाला हुआ है, तो आपने एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर दिया, आपने पोएट के नाम को अंडरलाइन कर दिया, आपने थीम में जो जैसे नेचर मान लो थीम है, ठीक है, तो आपने नेचर को अंडरलाइन कर दिया। जो भी थीम आप बता रहे थे, आपने पोएम अप्रिसिएशन लंबा लिखना पड़ता है, आप सब बच्चों को पता है, तो आपने वो मेन चीजें पोएम अप्रिसिएशन के अंदर अंडरलाइन कर दी ताकि टीचर राइम स्कीम देख रहा है, राइम स्कीम वाले पार्ट को केवल अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। कोई फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे हुए थे, सारे लिखे, एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया जिसका एग्जाम्पल डाला है। फिर जो थीम है, थीम में जो मेन थीम थी कि भाई नेचर इसका थीम था, जो भी भाई डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, ये वो जो भी उसका थीम था, भाई तुमने उस थीम वाले केवल पार्ट को, पूरा आंसर अंडरलाइन नहीं करना है, उस पार्ट को। तो इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग आंसर्स में ना, ये थीम वाले पार्ट को हाईलाइट करके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यस, तो नॉलेज और प्रेजेंटेशन पे, अगर नॉलेज और प्रेजेंटेशन मिल जाएगा ना तो मार्क्स बेटर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। तैयारी आपकी दोनों की हो सकती है, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन आपके सही नॉलेज को एग्जामिनर तक इफेक्टिवली पहुंचा सकती है। मुझे कोई चीज आती थी पर क्या मैं अपनी बात इफेक्टिवली कन्वे कर पाई ये मुझे नहीं पता। तो अगर पूरी चीज याद रखनी है तो कम से कम आप लोगों को जो भी मैंने बोला है 5 रूल्स तो आप पक्के याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 100%, वर्ड लिमिट 100%, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है 100%, रेलेवेंट आप थीम वगैरह या कोट्स वगैरह मेंशन करोगे और प्रॉपर स्पेसिंग एक के बीच में दूसरे के बीच में जरूर दोगे, ठीक है। अगर आपने यही 5 चीजें अपनी आंसर शीट में कर दी, ठीक है, तो मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th पर दी बेस्ट चैनल है 9th वाले और 10th वाले बच्चों के लिए, और सारा का सारा कंटेंट आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये रहे हमारे प्रवीण सर, और यहां पर प्रवीण सर, अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको अलग अलग
लिंक दिखेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का। भाई ये बहुत बढ़िया टेस्ट है, मेरी सलाह है तुम सारे बच्चों को कि भाई ये टेस्ट दो। क्यों है, क्या दिक्कत है, क्यों देना चाहिए तुमको ये टेस्ट? पहली बात तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्टर तो कर लो अभी के अभी। पास के वेदांतु सेंटर पे तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप है मतलब प्रोसेस कि आपको नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद ना 100% तक के स्कॉलरशिप मिल सकते हैं तुम लोगों को, क्योंकि अब आगे तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दोगे, ठीक है। तुम्हें ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगा कि भाई तुम हमारा स्कूल के रैंक से खुश हो रहे हो, तो भाई बाहर का भी पता चलेगा कि बाहर आखिरकार चल क्या रहा है दुनिया में, है ना। उसके बाद 2.5 करोड़ तक के कैश प्राइज और रिवॉर्ड्स। यहां पे देखो, ये बच्चों ने ये एलेक्सा स्पीकर जीता, लैपटॉप जीता, ठीक है, लास्ट ईयर के। आप एक यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर का ट्रिप जीत सकते हो, आप आईफोन, ड्रोन, लैपटॉप जैसी चीजें जीत सकते हो, ठीक है। आपको एक प्रॉपर मार्कशीट दिया जाएगा जिसके अंदर आपको ये अब बताया जाएगा कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको अभी मेहनत करने की जरूरत है, आप कैसे अब अपना स्कोर जो है वो इंप्रूव कर सकते हो। तो ये मार्कशीट बहुत आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। हर एक का अलग अलग होगा ये, और 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th अक्टूबर को ये होने वाला है। मैं चाहती हूँ सब बच्चे जरूर इसके लिए रजिस्टर करें। मेरी क्लास का तो हर बच्चा भाई एमवीसैट देना चाहिए, ठीक है। ये ऑफलाइन टेस्ट डेट्स है, अपने मम्मी पापा को बता दो कि मेरे को ये दिलवाने ले चलना। प्रॉपर आपको बताया हुआ है किसके कितने सवाल आएंगे, प्रॉपर आपको बताया हुआ है क्वेश्चन पेपर का सैंपल वगैरह दिया हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम लोगों ने अभी तक फ्री बैच ज्वाइन नहीं किया है तो यार अभी की अभी मैं चाहती हूं सब बच्चे जो है फ्री बैच जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। कहां गया, यहां पर अगर आप क्लास 10 का स्कॉलर्स बैच लेना चाहते हो ये भी आपको यहीं मिल जाएगा, ठीक है। और आपको फ्री बैच का लिंक भी यहीं मिलेगा। कहां गया हमारा फ्री बैच का लिंक, कौन सी क्लास है, काफी पुरानी तो नहीं है ना? क्या ये हमने काफी पुरानी क्लास ये 2025 की क्लास उठा लिया भाई, अभी की क्लास, अभी की, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लाइव क्लासेस है, ठीक है। लाइव क्लास में अगर आप कोई भी क्लास उठाओगे, मान लो आपने सर का क्लास उठाया ये वाला, और इसमें आपको अभी रीसेंट वाली क्लासेस में मिलेगा, ठीक है। जैसे मेरी वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, तो ये एमवीसैट के लिए रजिस्टर कर लो और दूसरा फ्री बैच जो है ज्वाइन कर लो ताकि आपको लेक्चर नोट्स वगैरह मिल सके। प्रॉपर फ्री बैच के नाम से ही ये बैच है, इस पे आपने क्लिक किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पर आपको ये फ्री बैच मिल जाएगा। इस फ्री बैच के फायदे देखो क्या है कि आपको आफ्टर क्लास ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिल जाती है, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलता है, रिकॉर्डिंग्स मिलती है डिटेल्ड सिलेबस कवरेज की, प्लस आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स या जो कम्युनिटी डिस्कशंस है मास्टर टीचर्स के साथ वो करने को मिल जाते हैं। आप एआई के थ्रू 24/7 कभी भी अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, वेद एआई की मदद से सिर्फ 0 में है, बाय नाउ करोगे और ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। वेदांतु का ऐप डाउनलोड करना है बस। चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन भाई, मेरे को तो बहुत मजा आया। आप लोगों को भी अगर कोई और टिप या ट्रिक है आपके पास तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, हम बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे। प्लस आप लोगों के कोई भी डाउट्स आते हैं ना कि मैम मेरे को ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, मेरे को बताओ, मैं तुम्हारा सोल्यूशन निकाल के दूंगी। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।